हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज बीए सेकेंड ईयर की राजस्थान ज्योग्राफी में जनसंख्या जो टॉपिक चल रहा है उसमें अपन जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऑल ओवर जनसंख्या से संबंधित कुछ तथ्य और जनसंख्या वृद्धि इसके बारे में अपन विगत क्लास में अध्ययन किया है। मित्रों, राजस्थान की जो जनसंख्या की कंडीशन है उसमें ऑल ओवर भारत की जनसंख्या में 5.67% हिस्सेदारी है और एरिया के अंदर राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो 10.41% है। इसके बाद में जनसंख्या का वितरण असमान होना, जनसंख्या का घनत्व असमान होना, लिंगानुपात क्या है, राजस्थान की कंडीशन क्या है महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अपन जनसंख्या घनत्व क्या होता है उसको अपन पढ़ ले यानी कि अध्ययन करेंगे। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है? देखो, जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी, चाहे राज्य हो चाहे राष्ट्र हो, किसी भी क्षेत्र के अंदर उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल, किसी क्षेत्र के अंदर किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुल जनसंख्या उसकी क्या है, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, इसके बीच का जो अनुपात है उसको अपन क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। किसी भी क्षेत्र के अंदर कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। या यूँ कहें कि किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किमी में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को भी जनसंख्या घनत्व कहते हैं। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से एक बड़ा राज्य है और राजस्थान का जो औसत घनत्व है, औसत एवरेज जो घनत्व है वो 2011 सेंसस 2011 के अनुसार कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। यानी राजस्थान का औसत जो घनत्व है, औसत जनसंख्या घनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। या यानी मील में देखें तो 519 व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। ये 2001 में कितना था, 2001 के अंदर 165 व्यक्ति था, 165 यानी जनसंख्या घनत्व था। और अभी कितना हुआ है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये जो वृद्धि हुई है कितनी, 35 की, ये 35 की वृद्धि, इसको दशकीय औसत जनसंख्या घनत्व वृद्धि कहते हैं। तो राजस्थान का एरिया बड़ा होना और यहाँ की जो जनसंख्या है 685,48,437, इन जनसंख्या और यहाँ के कुल जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किमी, इनके बीच का जो अनुपात है जिसको अपन जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और ये औसत घनत्व कितना है, 200 व्यक्ति है। विगत 2001 में कितना था, 165। वृद्धि कितनी हुई है, 35 की वृद्धि हुई है। अब यदि राजस्थान की जनसंख्या जो घनत्व है, इसका जो वितरण है जनसंख्या घनत्व का वो असमान है। जनसंख्या घनत्व के वितरण असमान क्यों है, इसके लिए कुछ भौगोलिक कारक है, जो प्राकृतिक कारक है, आर्थिक कारक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है। ये बहुत सारे फैक्टर है जो प्रभावित करते हैं, जिससे जनसंख्या घनत्व है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाया जाता है। राजस्थान के अंदर जहाँ पे यानी 61% बाढ़ यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, तो इन 61% मरुस्थलीय जिलों के अंदर, जिसमें जैसे जैसलमेर हैं, बाड़मेर हैं और तीसरा है बीकानेर। ये ऐसे जिले हैं जिनका एरिया अधिक है
लेकिन यह जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। कितना है? 100 से भी कम है, 100 से भी कम है। जबकि राजस्थान के कुछ ऐसे ज़िले हैं जिसमें 2 ज़िले तो ऐसे हैं, जैसे जयपुर है और भरतपुर है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 500 से अधिक है, अर्थात 595 और 503 व्यक्ति है। तो ये असमान क्यों है? इसके लिए प्राकृतिक कारक है, आर्थिक कारक है, सांस्कृतिक और सामाजिक कारक और होते हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। लेकिन जहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहती है और एरिया छोटा है तो जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, और जहाँ जनसंख्या कम है और एरिया बड़ा है तो जनसंख्या घनत्व कम होता है। जैसे जैसलमेर का एरिया है, जैसलमेर का जो एरिया है वो कितना है? 38,401 वर्ग किमी है, और इसकी जनसंख्या कितनी है? मात्र यानी कि 6 लाख के आसपास है, 6 लाख के आसपास। इसी कारण जैसलमेर में जनसंख्या घनत्व यानी सबसे कम है, कितना है? 17 व्यक्ति, कितना है? 17 व्यक्ति। और ये 2001 में कितना था? 13 व्यक्ति था, यानी कि कितनी? 4 की वृद्धि हुई है। तो एरिया बड़ा होना और जनसंख्या कम होना जनसंख्या घनत्व लॉ को दर्शाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात करें राजस्थान में, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो जयपुर का है, कितना है? 595 व्यक्ति है 1 वर्ग किमी में। जयपुर में 595 वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व है। दूसरा स्थान किसका है? भरतपुर में है, भरतपुर जिले में, जहाँ 503 है। तीसरा दौसा है और चौथा अलवर है। ये 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। इसमें से ज़्यादातर यानी 400 से चारों का 400 से अधिक है। यदि अपन भारत की बात करें तो भारत के अंदर सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो किसका है? बिहार का है मित्रों, किसका है? बिहार का। बिहार का ये 1106 व्यक्ति है। सर्वाधिक भारत में जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है। दूसरे स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल। दूसरे स्थान पर पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल का कितना है? 1028 है, 1028 है। इसके अलावा फिर तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर केरल है, केरल का 860 है। तो इस प्रकार सर्वाधिक जनसंख्या जो घनत्व है वो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश इसका है। उत्तर प्रदेश का जो 829 है। और राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो जयपुर का है। जयपुर शहर और उसके परिधि के अंदर, इंडस्ट्री क्षेत्र के अंदर, इस महानगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। इसके बाद भी यदि अपन न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है। एरिया बड़ा है, जो जनसंख्या कम है तो जनसंख्या घनत्व भी कम है। मात्र कितना है? 17 व्यक्ति। और भारत में अरुणाचल प्रदेश में भी जनसंख्या घनत्व कम है, अर्थात वो भी कितना है? अरुणाचल प्रदेश में भी 17 है। यानी राजस्थान का एक जिला ऐसा है जिसका जनसंख्या घनत्व भारत के किसी राज्य के जनसंख्या घनत्व के बराबर है। तो वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 17 है, और राजस्थान में भी जैसलमेर में भी 17 है। इसके अलावा दूसरा है स्थान जो बीकानेर में मात्र 78 है। तीसरा जो 92 92 है, बाड़मेर के अंदर है। और चौथा है वो यानी कि चूरू है, चूरू के अंदर 147 है, जोधपुर में 161 है। ये 4-5 ऐसे ज़िले हैं जिनके अंदर जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। अब यदि इनके अंदर सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है, जनसंख्या घनत्व के अंदर सर्वाधिक कमी किस में हुई है, उसकी बात करें तो 2001 और 11 का जो दशकीय वर्ष है इसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में जो वृद्धि हुई है वो जयपुर में हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में वृद्धि किस में हुई है? जयपुर जिले में हुई है, यानी पिछली तुलना में 124 की वृद्धि हुई है। दूसरा दौसा में हुई है और तीसरा स्थान भरतपुर का है। किसका है?
भरतपुर में जहाँ 88 व्यक्ति की वृद्धि हुई है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जो ज़िले हैं जिसमें जयपुर है, दौसा है और भरतपुर है। यदि अपन न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की वृद्धि की बात करें, न्यूनतम वृद्धि, तो न्यूनतम वृद्धि किस में हुई है? जैसलमेर में, मात्र 4। 2001 के अंदर ये आंकड़ा कितना था? 13 था, और अब बढ़ कर के कितना हुआ है? 17 हुआ है। अब कितना हुआ? 2011 के अंदर 17 हुआ है, तो मात्र 4 की वृद्धि हुई है। फिर बीकानेर का है, बीकानेर जहाँ 78 है, और फिर पाली में भी न्यूनतम वृद्धि हुई है, 17 की वृद्धि हुई है। तो ये 3 ऐसे ज़िले हैं, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, जिसमें जनसंख्या घनत्व में न्यूनतम वृद्धि हुई है। पर फिर भी अलग अलग ज़िलों का जनसंख्या घनत्व अलग है। 4 कौन से हैं, एक को छोड़ के 4 कौन से हैं, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन आजकल यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन है वो घनत्व कहीं से उठा करके पूछा जा सकता है। बीच के मध्यम जो जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले हैं उसका भी पूछा जा सकता है। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल है उसके बीच का जो अनुपात है उसको अपन जनसंख्या घनत्व कहते हैं। राजस्थान में भी जनसंख्या घनत्व है, उसका वितरण है वो असमान है। उसमें भौगोलिक कारक है, आर्थिक कारक है, परिवहन, रोजगार, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट जनसंख्या घनत्व के बाद में अपन लेते हैं लिंगानुपात। ये जो लिंगानुपात का मतलब क्या होता है इसको जानना जरूरी है। मित्रों, लिंगानुपात का जो मतलब है ये अलग अलग कंट्री के अंदर इसकी अलग अलग परिभाषा है। लेकिन अपन अगर भारत की दृष्टि से देखें तो भारत की दृष्टि से लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो भारत की दृष्टि ज्ञात कैसे होता है, लिंगानुपात किसे कहते हैं, ज्ञात कैसे होता है। तो भारत की दृष्टि से लिंगानुपात ज्ञात करना या लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या है, महिलाओं की जो संख्या है, स्त्रियों की संख्या या महिलाओं की जो संख्या है उसको अपन क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। भारत के अकॉर्डिंग 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ये लिंगानुपात महिला और पुरुष के बीच का अनुपात होता है। भारत की दृष्टि से इसको 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के अनुसार गणना की जाती है। विश्व में 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है उसके अनुसार भी गणना होती है, या 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है उसके अनुसार भी गणना होती है। लिंगानुपात के लिए यानी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो एवरेज लिंगानुपात है सेंसस 2011 के अनुसार राजस्थान का एवरेज लिंगानुपात है वो कितना है? 928। और पिछले जो जनगणना हुई थी 2001 के अंदर उसमें ये कितना था? 921 था। यानी यूँ कहे कि कितने वृद्धि हुई है? 7 पॉइंटों की वृद्धि हुई है। और ये एवरेज वृद्धि हुई है, 7 पॉइंटों की एवरेज वृद्धि हुई है। 1901 से लगा करके 2011 के बीच में ये एकमात्र ऐसा दशकीय वर्ष है 2001 और 11 के मध्य जिसमें लिंगानुपात में राजस्थान के एवरेज लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो लिंगानुपात और एवरेज जो लिंगानुपात है राजस्थान का 928 है। भारत का देखें तो ये आंकड़ा 943 यानी कि 43 है। जो भारत का एवरेज लिंगानुपात 943 है। अब राजस्थान में लिंगानुपात कम क्यों है? लिंगानुपात भारत में भी कम है। इसके लिए बहुत सारे कारण है वो जिम्मेदार है, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या, महिला शिक्षा का कमज़ोर होना, जो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व है, या लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को परिवार में वरीयता देना, ये बहुत अधिक यानी कि जो सोशल आइडियोलॉजी है वो इसमें ज़्यादातर काम करती है।
अब इसमें यानी कि लिंगानुपात में राजस्थान में अगर सर्वाधिक लिंगानुपात है, सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? डूंगरपुर का है। डूंगरपुर जिले के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात है, वो कितना है? 994 है, 994। और डूंगरपुर एक ऐसा जिला है जिसमें 2001 और 11 के मध्य सर्वाधिक लिंगानुपात में कमी हुई है। यानी 2001 में डूंगरपुर का लिंगानुपात कितना था? 1022 था, और ये गिर करके कितना पहुंचा आंकड़ा? 994, यानी 28 बिंदुओं की गिरावट आई है। दूसरे उदयपुर है जिसमें भी सर्वाधिक गिरावट आई है। अगर 2001 और 11 के मध्य लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट वाले ज़िले हैं तो सर्वाधिक गिरावट डूंगरपुर में आई है 28 बिंदुओं की, उसके बाद में उदयपुर की आई है। और फिर भी डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है वो राजस्थान में सर्वाधिक है, 994 है। और राजसमंद जिसका लिंगानुपात दूसरे स्थान पर है 990, पाली का है वो 987 है, और प्रतापगढ़ का है वो 983 है। ये 4 ऐसे ज़िले हैं जिनके अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि राजस्थान का एक भी ऐसा ज़िला नहीं है जिसका लिंगानुपात सेंसस 2011 के अनुसार 1000 से एबो है। तो सारे का 1000 से कम है। अब यदि न्यूनतम लिंगानुपात देखें, न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले हैं राजस्थान के अंदर। न्यूनतम लिंगानुपात में धौलपुर है न्यूनतम सबसे कम लिंगानुपात है, मात्र कितना है? 846। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? धौलपुर के अंदर 846 है, 846 है। दूसरा स्थान जैसलमेर का है, जैसलमेर का 852 है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि जैसलमेर एक ऐसा ज़िला है जिसमें लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। 2011 और 1 के मध्य सर्वाधिक जो लिंगानुपात में सुधार हुआ है, जो वृद्धि हुई है, वो जैसलमेर में हुई है, क्योंकि 2001 के अंदर न्यूनतम लिंगानुपात जैसलमेर का था वो 821 था, और ये 821 से बढ़ करके कितना हुआ? 852, यानी लगभग 31 बिंदुओं की वृद्धि हुई है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात में वृद्धि वाला ज़िला है वो जैसलमेर है। ऑल ओवर में दूसरे स्थान रखता है न्यूनतम में, और वृद्धि सर्वाधिक है वो जैसलमेर में हुई है। और सर्वाधिक कमी किस में हुई है? डूंगरपुर में हुई है 2001 और 11 के मध्य, जो 1022 से 94 28 बिंदुओं की कमी हुई है। इसके अलावा तीसरा जो स्थान है, तीसरा स्थान न्यूनतम लिंगानुपात में किसका है? 861 है करौली का, और फिर भरतपुर है वो 880 है। तो ये 4 ऐसे ज़िले हैं जिनके अंदर न्यूनतम लिंगानुपात है। धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर है। अब ये जो लिंगानुपात की कम और अधिक की जो कंडीशन है, इसमें देखें तो अगर ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात, ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात है, तो उसमें ग्रामीण लिंगानुपात अधिक है और शहरी लिंगानुपात अधिक है। यानी राजस्थान का जो औसत ग्रामीण लिंगानुपात है, राजस्थान का औसत ग्रामीण लिंगानुपात, औसत ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933। राजस्थान का औसत ग्रामीण लिंगानुपात है वो 933 है। और उसमें से सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात किसका है? पाली का है। किसका है? पाली का है। इसके बाद के अंदर अगर शहर की बात करें तो राजस्थान में औसत शहरी जो लिंगानुपात है वो कितना है? 914 है। 914 ये नगरीय लिंगानुपात कहे या शहरी लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात है 914 है। और इसमें से सर्वाधिक किसका है? टोंक का। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात किसका है? टोंक का। न्यूनतम है वो किसका है? जैसलमेर का है। तो इस प्रकार
देखें तो लिंगानुपात में शहरी और ग्रामीण की तुलना करें तो ग्रामीण जो लिंगानुपात है वो शहरी की तुलना में अधिक है, एवरेज भी अधिक है, जबकि शहर के अंदर कम है। तो ये थी राजस्थान की जो सेक्स रेशियो है लिंगानुपात की कंडीशन है। अब इसमें ग्रामीण लिंगानुपात अधिक क्यों है, इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। इनमें भारत की जो राजस्थान की जनसंख्या है उसमें लगभग 75.1% का निवास करती है, गांवों में निवास करती है। और इनके अंदर गांवों के अंदर यानी कि जो स्थिति है स्त्रियों की वो शहर की अपेक्षा अच्छी है, जिससे वहाँ लिंगानुपात भी अधिक है।